हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप? एक बार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हैं भाई। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज? क्लास 8 पॉलिटिक्स और ये चैप्टर आपका क्या है? लॉ एंड सोशल जस्टिस, वीडियो नंबर 3। तो बच्चों इस चैप्टर का 2 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तीसरे वीडियो में हम लोग उस पॉइंट को टच करते हुए डिस्कस करेंगे ताकि आपके समझ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग ने लास्ट वीडियो में बच्चों एक बड़ा ही फेमस इवेंट देखा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो अमेरिका की यूसी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स कंपनी थी। उसमें गैस लीक होती है, हजारों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी रहती है। उससे रिलेटेड आप लोग ने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था। हम लोग ने इस पॉइंट पे भी डिस्कस किया था लास्ट में कि आखिर क्या कारण है अमेरिका उस तरह की कंपनी को भारत ने स्टैब्लिश की। व्हाट वाज द रीजन दे नॉट ट्राई टू एस्टैब्लिश ओनली मेनी टाइम इन अमेरिका? क्योंकि अमेरिका में उस तरह की कंपनी है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही उन्होंने लगाया। अमेरिका में भी प्लेस है, अमेरिका में भी लोग हैं, अमेरिका में भी कार्य करने वाले लोग हैं, रॉ मटेरियल है, लेकिन भारत में स्टैब्लिश किया। इस पॉइंट पे हम लोग ने वीडियो को एंडिंग किया। इस वीडियो में हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, इसमें हम लोग यही से शुरुआत करते हैं। कंपैरिजन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड यूएस। हमने आपको क्या बताया अभी कि यह यूसी कंपनी अमेरिका में भी, भोपाल में भी लगाई गई। तो यहाँ आप देखिए, आपको दिखेगा क्या बेनिफिट, क्या नुकसान, क्या फायदा, उनको कहाँ क्या फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, यहाँ क्यों लगाया गया, आखिर यहाँ उनको क्या मिल गया जो उतनी दूर से चले जाए यहाँ लगाने के लिए भारत देश में। तो बच्चों इसको जानने के लिए हम लोग उनकी कंपनी को और यहाँ की कंपनी को कंपेयर करेंगे। कंपनी तो उनकी ये भी थी और वो भी थी, अमेरिका की उनकी कंपनी और भोपाल की उनकी कंपनी को कंपेयर करेंगे। उनकी अमेरिका की कंपनी का नाम क्या था? वेस्ट वर्जीनिया यूएसए। वेस्ट वर्जीनिया यूएसए, तो कहाँ पे थी यह? यूएसए में। उसमें उनका सेफ्टी सिस्टम क्या था? कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वेयर प्लेस्ड कंप्यूटराइज्ड। क्या था? वहाँ का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज था। जो ये इवेंट आपके भोपाल में हुआ, इस तरह का इवेंट अगर होता या होने के चांसेस होते तो काफी पहले उनको जानकारी हो जाती, उससे संबंधित व्यवस्था मैनेज कर लेते, लोगों को वहां से दूर करने की व्यवस्था कर दी गई होती। बट व्हाट वाज इन हियर? भारत देश में व्यवस्था क्या थी? इस भोपाल में जो सिस्टम था इनकी क्या थी? यूसी प्लांट भोपाल, यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइज ऑन मैनुअल गजेज एंड ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीक। यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे मैनुअल सिस्टम था, ह्यूमन सेंस। अगर कोई व्यक्ति गैस से प्रभावित होने के चांस रहेंगे, गैस कहीं लीक करेगी तो अब अगल बगल के लोगों को स्मेल आएगी भाई, तो खुद ही लोग समझ जाएंगे गैस लीक हो रही है, इस तरह घटना घट रही है, हट जाइए, किनारे हो जाइए। और क्या हो सकता है यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम मैनेज करने का? ये कोई उस तरह का शहर थोड़ी है अमेरिका जैसा। दैट मीन्स हियर वाज नॉट सच ए सिस्टम। यहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं था, यहाँ पे कॉमन सिस्टम था कि इस तरह की अगर कोई घटना घटेगी, सायरन हो सकता है बच जाए और लोग सेंस स्मेल महसूस करेंगे, अपने आप जहाँ भागना होगा भागेंगे, बच जाएंगे। क्या था कंपैरिजन? अमेरिका टू हियर, वो अमेरिका की उनकी कंपनी थी, उनका देश था, ये भारत था। यहाँ भारत के लोगों के साथ घटना घटती, वहाँ अमेरिका के लोगों के साथ घटना घटती। और आप देखिए एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लांट वेयर इन प्लेस इमरजेंसी स्पेशल सिस्टम। इस तरह वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था कि कोई घटना घटे तो उससे अगल बगल लोग प्रभावित ना हों,
बट इन भोपाल नॉट एग्जिस्टिंग, भोपाल में सब नहीं था भाई। भोपाल में क्यों रहे? भोपाल में तो रेजिडेंशियल कॉलोनी में लगाएंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलोनी में लगाएंगे तो आराम से सस्ते लेबर मिल जाएंगे, अगल बगल से मजदूर मिल जाएंगे और रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, सारा सिस्टम ढंग से होगा। गैस लीक हो गई या पॉइजनियस इवेंट दुर्घटना घट गई तो यहाँ के लोगों के साथ होगा, उसका नुकसान तो यहाँ के लोगों को होगा। अमेरिका में बैठे हुए मैनेजर को थोड़ी होगा, अमेरिका में बैठे हुए उसके मालिक को उसी के थोड़ी होगा, यहाँ के लोगों को होगा। इसलिए इस तरह की खामियां थी, कमियां थी, रूल रेगुलेशन का पालन नहीं किया गया था। कहाँ पे? भारत देश के भोपाल के यूसी कंपनी में। There are such sharp differences in safety standard across countries and even after the disaster happened. Why was compensation to the victims so low? बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए हमने मान लिया भाई कि अमेरिका की कुछ गलती थी कि उसका खामियाजा हुआ, गैस लीक हुई, लोगों को इस तरह घटना घटी, लोग मरे, बीमार हुए, आगे भी उनकी जनरेशन अच्छी नहीं हुई, चलिए हो गया। लेकिन उसके बाद कंपनसेशन अलॉटमेंट डिसीजन देने का निर्णय किसका था? अमेरिका का, या अमेरिका में बैठे हुए यूसी के मालिक एंडरसन का, या अमेरिकन प्रेसिडेंट का, या किसी भारतीय का, किसी इंडियन का, या इंडियन बोर्ड का? स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज आल्सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझने योग्य पॉइंट है। ये निर्णय भारत के द्वारा दिया गया था भाई। भारत ने निर्णय दिया कि किस तरह का कितना कंपनसेशन दिया जाए। डिमांड कितना किया गया था कंपनसेशन का भाई? 3 billion $3 billion। How many they has been allotted? $470 मिलियन में आ गया। किसने इस तरह अनाउंसमेंट किया? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू आवर कंट्री, भारत देश के जज ने भाई। आप क्या कहते हैं बच्चों? Why this event is going to end? Why will not be held like that in many times? इस तरह की घटनाएं हमारे देश में ऐसे क्यों बार बार ना? आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? अमेरिका को? अमेरिका वहां पे बैठ के इस तरह कार्य कर रहा है, चाहिए आप भी अमेरिका में इस तरह की इंडस्ट्री लगा के आइए और ऐसे इवेंट घटा के आ जाइए। वाह भाई वाह, क्या बात है। स्टूडेंट, दिस इज द मैटर टू अंडरस्टैंड। ये समझने योग्य टॉपिक है बच्चों। हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार हुआ, कौन इस तरह हुआ, अमेरिका ने क्यों यहाँ पे कंपनी लगाई? भाई अमेरिका ही लगा दिया। चलिए बच्चों, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, उन लोग का अपना कार्य है। रीजन्स फॉर सच शार्प डिफरेंसेस, आपका अगला पॉइंट है, आप देखिए। इस तरह के डिफरेंसेस जो हुए दोनों कंपनियों में, किस दोनों कंपनी में भाई? किस दोनों कंपनी में? वो कंपनी जो अमेरिका की थी वेस्ट वर्जीनिया यूएसए, और दूसरा यूसी प्लांट भोपाल। इन दोनों में डिफरेंसेस तो थे, किसी लॉ और कानून का पालन नहीं किया गया था एक में और दूसरे में किया गया था। अब किस में नहीं किया गया था, अब आप समझिए भाई। तो बच्चों आप देखिए क्यों इस तरह की व्यवस्था हुई। यहाँ पे लेबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उनको इसलिए आसानी से लोग ले लेते हैं कि भारत देश तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार लोगों का देश है। बहुत सारे वर्कर यहाँ पे पड़े हैं और उनकी इच्छा कुछ रहती ही नहीं है। सेफ्टी रूल से उनसे कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ काम करेंगे।
there are any safety rule has been present in your UC, that doesn't matter. इस तरह कोई सिस्टम है ये नहीं है, आप उनको एक निश्चित सुटेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे या नहीं देंगे कोई बात नहीं, दे श्योर विल सपोर्ट यू, दे विल डू ड्यूटी अंडर योर ईयर. दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. Because many unemployment has been present, if they will not do any such as work, what they will survive, how they will survive, what to be life of to each, इनका जीवन कैसे यापन होगा भाई, उसके लिए तो हो सकता है. Due to this, there are regular reports accidents in construction site, mines, factories by the such as एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स. लोगों के इस तरह एक्टिविटीज के कारण, काम करने वाले लोगों के इस व्यवहार के कारण, काम कराने वाले लोगों के इस मैनेजमेंट के कारण लगातार इस तरह की घटनाएं भारत देश में घटती है. इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कोल माइन में, माइन डब गया, मर गया, अभी मजदूर चले गए तो क्या मजदूर गए. दिस इज द सिस्टम ऑफ unlaw. This is the system of unconditional law. लॉ का जहाँ ढंग से पालन नहीं किया गया, कानून का जहाँ से सिस्टम के अनुसार पालन नहीं किया गया. अब आप आइए पॉइंट पे बच्चों. पॉइंट आपका क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ. इस सेफ्टी लॉ का भी कहीं पालन किया जाएगा, कहीं लागू करवाया जाएगा, इसको आपको समझना है. किस तरह से सेफ्टी लॉ का पालन करवाया जाए, किस तरह से यह व्यवस्था होनी चाहिए. गवर्नमेंट इंश्योर दैट सेफ्टी लॉ आर इम्प्लीमेंटेड. क्या होना चाहिए? सेफ्टी लॉ को नियमानुसार इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, लागू होना चाहिए. या सेफ्टी लॉ केवल बन जाने से लॉ नहीं है. अगर 10 अच्छे कानून बन के रखे हुए हैं, उसके स्थान पे एक कानून को लागू करवा दीजिए भाई. 10 अच्छा कानून बनना बेकार है, एक अच्छा कानून लागू होना अच्छा है. आगे पॉइंट पे आइए बच्चों. लागू होने के साथ साथ क्या आप बोलते हैं आर्टिकल 29 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो कराइए. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट्स. राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ क्या कहता है? लगा दीजिए किसी भी मजदूर को फैक्ट्री में, किसी भी तरह की डेंजरस फैक्ट्री हो या बच्चा हो, उसे लगा दीजिए, मर जाए. दैट्स अ डजंट मैटर. नो, इट इज द नॉट डजंट मैटर. आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग टू द राइट ऑफ लाइफ. यह आर्टिकल आपको जीने का अधिकार देता है. अगर आपके जीने के अधिकार को कोई छीनता है, यू कैन टेक राइट ऑफ दिस फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. आप फंडामेंटल राइट के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं. तो इसको लागू तो होना चाहिए. कानून में लिख दिया गया, कानून बना दिया गया, लागू कौन करवाएगा? कानून लागू करवाने के लिए मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, पुलिस व्यवस्था, पार्लियामेंट, आपका गवर्नमेंट ये जिम्मेदार है. अगर अच्छे कानून बने होने के बाद भी देश की दुर्व्यवस्था हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस? योर गवर्नमेंट, रिलेटेड गवर्नमेंट, कंसर्निंग गवर्नमेंट्स, पुलिस व्यवस्था एंड मैनेजमेंट एंड अदर ऑल इंस्टीट्यूशन, ये जिम्मेदार होते हैं कानून को लागू करवाने का, इम्प्लीमेंटेशन करवाने का. What was the government doing when there were such blatant violation of safety standard in UC plant? सरकार भाई क्या कर रही थी जब इस तरह की घटनाएं घट रही थी? कंटिन्यू लगातार इतने दिन तक उनका मलबा, उनका जहरीले गैसें और उनके इस तरह के सामग्री पड़े रहे, जिसका खामियाजा लगातार काफी दिन तक लोगों को हुआ. लोग मरते रहे, बीमार होते रहे. व्हाट वाज द गवर्नमेंट वर्क दैट टाइम? व्हाट वाज डूइंग टू आवर गवर्नमेंट अंडर द पावर इन आवर कंट्री? क्या कर रही थी सरकार?
सरकार क्या कर रही थी, दैट्स अ डजंट मैटर, बट आवर कोर्ट हैज गिवन सम डिसीजन। कोर्ट ने तो निर्णय दिया, जो समझ में आया सो दिया। किसके फेवर में दिया? जिसके फेवर में समझ में आया सो दिया। ये इंडिया के फेवर में हो या यूएस के फेवर में हो, ये 3 बिलियन हो या फिर $470 मिलियन हो, दिस इज द डिसीजन ऑफ इंडिया। व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ शुड बी इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। तो इस लॉ को लागू होना चाहिए, स्टैंडर्ड के अनुसार सिस्टम को चलना चाहिए। द सेफ्टी लॉ वेयर वीक इवन नॉट इन्फोर्स, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी लॉ वहाँ पे बहुत वीक था, वहाँ का कानून सिस्टम बहुत कमजोर था। कहाँ का भाई? अरे भोपाल का। द सिस्टम वाज लॉ, सेफ्टी लॉ वाज वेरी वीक था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उतना लागू हुआ। दैट्स इवन नॉट इन्फोर्स, जो वीक कानून था, जो कम कानून बना था, उतना भी लागू नहीं हुआ। अगर उतना भी लागू होता तो उसका भी रिजल्ट दिखता। इस लास्ट के कंपनसेशन में तो दिखता, कंपनसेशन यहाँ के जनता के डिमांड से ज़्यादा बढ़ा दी गई होती। ऐसे भी निर्णय आए थे ब्रिटिश के वहाँ की इस तरह की कंपनी में, इसी मैटर में। बट व्हाट्स हैपेंड इन योर कंट्री? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में ट्राई टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट अलाउ इन पॉपुलेटेड प्लेस। वाह भाई वाह, क्या यहाँ की व्यवस्था है। सरकार ने कहाँ पे भोपाल गैस यूएस प्लान, यूसी प्लान को अलाउ कर दिया। बहुत जहाँ अच्छी जनसंख्या, उसके बीच में इंडस्ट्री को सरकार ने यहाँ के अलाउ कर दिया, भोपाल में इस्टेब्लिश करवा दिया। क्यों करवा दिया? वो इसलिए करवा दिया कि जिससे यूएस कंपनी के मैनेजमेंट को आसानी से लेबर मिल सके, आसानी से वर्कर मिल सके, सस्ते लेबर मिल सके, लोग अपने घर में रहें, आए, काम करें, जाएं। इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, जो कि पूर्ण रूप से विश्व के समस्त कंट्रियों के इंडस्ट्रियल लॉ के अगेंस्ट है। हर जगह की कोई इंडस्ट्रियल कानून नहीं कहता है कि इस तरह की खतरनाक इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल प्लेस में लगाया जाए, लेकिन भारत है, ये तो भाई भोपाल में कर दिया गया। चलिए देखिए सेफ्टी लॉ भी इन्फोर्समेंट भी नहीं हुआ, जो था भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया पॉपुलेटेड प्लेस में। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंट्रोल अप्रूव द प्रोसीजर। उसके बाद उस किसी भी कंपनी का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का बार बार इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होता है, उसके मानक को जांचा परखा जाता है। वह सब भी लगातार वैसे पड़ा रहा। कमियां तो थी, लॉ का पालन नहीं किया जा रहा था, कानून व्यवस्था नहीं थी, वह लगातार कंटिन्यू वैसे चल रहा था, क्योंकि ऊपर के अधिकारी ने अलाउ किया, फिर नीचे वाले अलाउ किए, फिर उसके नीचे वाले अधिकारी अलाउ किए। दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री रिलेटेड भोपाल गैस इवेंट। भोपाल गैस से संबंधित सिस्टम में सारे इंस्पेक्शन करने वाले लोगों ने हमेशा उसको अलाउ करते गए, सिस्टम को अप्रूवल देते गए। आप डू यू वर्क, यू शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, यू बिलोंग टू अमेरिका, यू ट्राई टू गिव ए एक्यूरेट परसेंटेज आल्सो विच हैज बीन कंसर्निंग मी। आगे देखिए बच्चों, देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉ एंड इन्फोर्समेंट टू। अब आप देखिए आवश्यकता किस चीज़ की है। इन सारे लोगों ने सिस्टम को नज़रअंदाज किया, कंटिन्यू चलने दिया, इसलिए इस तरह की घटना घटी। अब लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द सिस्टम इज नेसेसरी रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्लेस इन आवर कंट्री कंसर्निंग अदर कंट्रीज।
इंडस्ट्री ऑफ फैक्ट्री। किस तरह के सिस्टम की आवश्यकता है, किस तरह के कानून की आवश्यकता है हमारे देश में इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो हमारे देश की इंडस्ट्री हो या फॉरेन की इंडस्ट्री। तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हो अच्छे और नियमित, सुदृढ़, मजबूत कानून बनने के साथ साथ उसका नियमानुसार इन्फोर्समेंट हो। That means there should be never allowed to such as industry in the residential area। तो इस तरह के व्यवस्था को, इस तरह के फर्म को, कंपनी को रेजिडेंशियल क्षेत्र में अलाउ नहीं करना चाहिए। दैट्स अ कॉमन मैटर। तो बच्चों इन सारी बातों को आपने देखा, किस चीज की आवश्यकता है, आपने ये समझा कि इस तरह के प्लेस पे अच्छे कानून के इन्फोर्समेंट के आवश्यकता है, तब इंडस्ट्री और यहाँ के लोग, किसी भी स्थान के लोग सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। बच्चों यह आपका थर्ड वीडियो है। इसके बाद अपन लोग अगले वीडियो में इस सेशन के बारे में और चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे और कुछ समझेंगे बच्चों। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वाला बच्चों एंड बाय बच्चों।